एक स्त्री जो थी उसके पास 5 लाख रुपए थे। कहती है कि 4 लाख रुपए जो है वो मेरे बड़े लड़के को देना, 1 लाख या कुछ 80,000 कितने, 1 लाख, चलिए 50,000 समझ लीजिए, ये 80,000 मेरी लड़की को देना और कुछ गुरुजी के आश्रम में दे देना। तो कितने, जितने बचे 150। तो मनुष्य की ये हालत है, उस अपने वालों के लिए मरा जाता है। वो कुछ नहीं देते, वो सिर्फ लेते ही लेते हैं। वो आपसे सेवा भी लेंगे, वो आपसे प्रेम भी लेंगे, आपका दिल भी लेंगे, आपके इमोशंस भी लेंगे, सब लेंगे। और देते क्या है आपको? बोली क्या देते हैं आपको? देते हैं कुछ नहीं देते। और गुरु आपको सब कुछ देते हैं। ठीक है, आपको वहाँ खाने पीने को मिलता है, पर उसके बदले में आप सेवा भी तो करते हैं। तो जहाँ हमें मेन जो हमें जीवन का लक्ष्य मिल रहा है, परमात्मा प्राप्ति, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? सोचिए, विचार करिएगा इस बात पे। मुझे तुमने सद्गुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। हमने भजन गा दिया, सुन लिया, सत्संग सुन लिया, बस फिर छुट्टी। तो विचार करना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनको गुरु के लिए प्रेम होता है, तड़प होती है, व्याकुलता होती है। बहुत कम लोग होते हैं। सब अब मैं और मेरा, बस मी एंड माय फैमिली। और हम यहाँ पे भी क्यों आते हैं? भगवान के लिए नहीं आते। हम यहाँ आते हैं अपना संसार सुखी करने के लिए। और संसार कभी किसी का सुखी होता नहीं है। क्यों? संसार परिवर्तनशील है। तो संसार किसी का सुखी हो ही नहीं सकता। आप बता दीजिए, संसार में एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए ये सुखी है। बता दीजिए एक व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में नाम गिना दीजिए ये सुखी है कोई सुखी? अंबानी सुखी हैं तो उनको स्ट्रेस नहीं, उनके छोटे लड़के को अस्थमा है, स्टेरॉइड्स खानी पड़ती हैं उसको इतनी। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। क्यों? कर्मों से बना हुआ है ना ये संसार, कर्म से बना हुआ है संसार। तो बिना कर्मों के कोई है ही नहीं। तो भगवान को पाना आसान है या संसार को? बोलिए, भगवान को पाना आसान है या संसार को? भगवान को पाना आसान। फिर भी हम भगवान को क्यों नहीं पाते? देखिए, गुरु हमको ये बताते हैं कि संसार की चाहना तो हम सब जानते हैं, और एक भी चाहना पूरी नहीं होती तो हमें बेचैनी होती है, तड़प होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है ना। चाह चमारी जोड़ी अति नीचन ते नीच, सो तो पूरन ब्रह्म था यदि चाहना होती बीच। चाहना ने पहले तुझे जीव बनाया और फिर चाहना तुझे जीव से निर्जीव बना देती है। तो चाह कामना है इतनी भली, घुमाती है गली गली, कामना से तो है मौत भली। कामना ऐसी है, हमें बिल्कुल दुखी करके परेशान करके रख देती है। तो अब गुरु कहते हैं कि चाह करनी है तो भगवान की करो। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले इच्छा चाहिए होती है, फिर परिश्रम चाहिए होता है, और फिर भाग्य चाहिए होता है। ठीक? चाह होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए और भाग्य होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी नहीं है, चाह नहीं है तो मिलेगी, परिश्रम नहीं है तो मिलेगा, और प्रारब्ध में नहीं है तो मिलेगी नहीं मिलेगी। और भगवान सिर्फ चाह से मिल जाते, भगवान सिर्फ इच्छा से मिल जाते। उनके लिए ना तो प्रारब्ध चाहिए और परिश्रम ऐसे चाहिए कि जब चाह होती है तो अपने आप परिश्रम हो जाता है।
तो भगवान हमें सिर्फ चाह से मिल जाते। आज हमारा जो मेन हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि भगवान सिर्फ चाहना से मिलते हैं। एक बेटी जो है एक संत के पास गई और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे घर आइए। और मेरे पिता जो है वो काफ़ी बीमार हैं, उनके पास थोड़ी देर मतलब उनको देख आई, उनसे मिलाई। काफ़ी दिन से बीमार चल रहे हो। तो संत जी जो हैं वो जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक कुर्सी पड़ी होती है। तो वो कहते हैं आपको मेरे आने का इंतज़ार था? बोले नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था आप आने वाले हैं। इस कुर्सी का एक रहस्य है। तो पूछते हैं संत जी क्या रहस्य? देखिए, उन्हें बेटी को नहीं बताया इतने दिन से, और संत जी आए तो संत जी को सब बता दी। क्यों? संत जी तो पहली बार आए हैं। क्योंकि संत जी के कोई जजमेंट नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, तो संतों को सब बता देते हैं। घर वालों को नहीं बताएंगे, रिलेशनशिप में भी नहीं बताएंगे, पर संत को सब बता देंगे। क्यों? तो वो कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी काफ़ी दिन से तबीयत खराब है, तो मैं चाहता था मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, भगवान की प्रार्थना करूँ, और मुझे प्रार्थना करना आता ही नहीं था। मैं जाता था मंदिरों में तो वहाँ श्लोक बोला करते थे पंडित लोग, गीता के, भागवत के और रामायण के, पर मुझे आते नहीं थे श्लोक बोलना। तो फिर मेरा एक दोस्त आया एक बार, उसने कहा कि भगवान से प्रार्थना का मतलब होता है भगवान से बातचीत करना। तो जैसे तुम मुझसे बातचीत कर रहे हो ऐसी भगवान से भी कर सकते हो। तुम अपने पास में कुर्सी डलवा लिया करो और ऐसा सोचा करो कि यहाँ भगवान बैठे हैं और उनसे बातचीत किया करो। जो भी तुम्हारे मन में बात आ रही है उनसे किया करो। बोला तब से मैंने कुर्सी डलवा ली है और यहाँ भगवान को बिठाता हूँ, और जो भी मेरे मन में बात आती है वो मैं उनसे घट्टो करता रहता हूँ। देखिए, आपके मन में तो बहुत बातें आती होंगी, कुछ शिकायतें, कुछ शुक्राने, कुछ घर वालों की बातें, कुछ बिजनेस की बातें, कुछ जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती घर की, वो सब भगवान से करिए। ये मत सोचिए मेरे मन में विचार आते हैं, ये सोचिए मैं भगवान से कर रहा हूँ बात। तो वो बोला तब से मैंने एक कुर्सी डलवा ली है और यहाँ मैं भगवान को बिठा लेता हूँ मन से कि भगवान बैठे हैं, और मैं उनसे घंटों बातचीत करता रहता। फिर उनकी बेटी के पास उसी दिन संत जी के पास बेटी का फ़ोन आता है और कहती है आज ही मेरे पिता का शरीर शांत हो गया। जब मैं काम पे जाने वाली थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे खूब प्यार किया, और उनके चेहरे पे बहुत शांति थी, बहुत शांति थी। और मैं चली गई काम पे, तो जब मैं आई तो वो हमेशा के लिए चले गए थे। पर मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी कि जो कुर्सी उनके पास रखी रहती थी वो उसकी तरफ झुके हुए थे, ऐसे जैसे वो उनसे मिल रहे हो। तो संत जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले तुम्हारे पिता भगवान से बातचीत किया करते थे और उन्हीं की गोदी में सर रख के वो अपने धाम को चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो देखिए प्रार्थना, आज मैसेज भी पढ़ा है कि 3 P's, प्रेयर, पॉजिटिविटी एंड पीस। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी भी होती है और शांति भी होती है। तो प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम कोई रटी रटाई प्रार्थना बोले, हम जो मन में आता है वो भगवान से बातचीत कर सकते हैं, जो हमारे मन में आता है।
गॉड इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। अब ये आत्मसंतुष्टि, दो पुराने समय की बात है। गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था मोहन और एक का नाम था सोहन। दोनों उसमें मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। दोनों की एक ही समय मृत्यु हो गई कुछ समय पश्चात। अब दोनों भगवान के पास गए तो भगवान ने पहले सोहन से पूछा कि तुम कैसा जीवन चाहते हो और तुम्हारा जीवन कैसा था जब तुम धरती पे थे। तो बोला बहुत बेकार जीवन था, ना मैं कभी ठीक से खा पाया, ना मैं कभी ठीक से रह पाया, ना मुझे कभी चैन मिला, और हर समय लोग मुझसे बच्चे तो मांगते रहते थे, पत्नी तो मांगती रहती थी, और जो चाहे वो मुझसे मांग के ले जाता था, मुझे कुछ देता ही नहीं था। तो मैं तो बहुत परेशान रहा। आपने दिया ही क्या मुझे भगवान? देख रहे हैं आप, शिकायत। बोले आप कैसा जीवन चाहते हो? बोले मैं ऐसा जीवन चाहता हूं कि सब मुझे दें और मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े। सब मुझे दें और मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही हुआ। अब दूसरे की बारी आई, मोहन की बारी आई। उससे पूछा कि तुम कैसा जीवन चाहते हो? तो उसने कहा तुम्हारा जीवन पहले बताओ धरती पे कैसा था। उसने कहा भगवान आपने मुझे बहुत अच्छे से रखा, हम कभी भूखे नहीं सोए, खाने को पर्याप्त था, हम अच्छे से रह लेते थे, खा लेते थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। बस मुझे एक दुख है कि कभी कभी हमारे यहाँ कोई आता था तो वो जो हम उसको मतलब उसकी सेवा नहीं कर पाते थे। स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो बोले कभी कभी साधु भूखे चले जाते थे तो मुझे वो जब बड़ा साधु मतलब जो कोई भी आए तो मुझे उसका बड़ा अफसोस है। तो भगवान इतना दीजिएगा कि कोई भी आए तो मैं उसको अच्छे से दे पाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरे ने शिकायत करी थी और कहा था कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, भगवान मुझे दे ही दे, दे ही दे। तो गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना, गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। और दूसरा जिसने कहा था भगवान मैं सबकी सेवा करूं, मेरे यहाँ से कोई भूखा ना जाए, मेरा जीवन सबके लिए हो, मैं आपको याद करूं, तो वो गांव का सबसे बड़ा सेठ बना। अब आपको क्या चाहिए? हमारे क्या हाल चाल है बताइए। मित्रों, ईश्वर ने जो दिया है उसी में संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है सभी लोगों को हमेशा दूसरों की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती और इसके चक्कर में वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा में से दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कोई फेसबुक पे डाल देता है, इंस्टाग्राम पे डाल देता है, मानो अपने दोस्त के यहाँ गया, उसने नई गाड़ी खरीदी, उसी के साथ पति पत्नी दोनों ने फ़ोटो खिंचवा ली। ठीक है, अच्छा नई गाड़ी खरीद ली, और तुम देखो तुम्हारी हमारी तो कब से 10 साल से चल रही है, उन्होंने नई गाड़ी भी खरीद ली। चिढ़ जाएंगे हम। तो कह रहे हैं दूसरों के चक्कर में अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। मित्रों, हर बात के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक अब एक नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए।
चीज़ों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए। हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। मित्रों, सब कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जो बांटना जानते हैं उन्हीं को मिलता है, और जो बांटना नहीं जानते उन्हें कुछ नहीं मिलता, है ना। जो दातार होता है भगवान उसी को देते हैं, और जो सिर्फ लेना जानता है तो फिर भिखारी बनता है। फिर चाहे भोजन हो, धन हो, या मान सम्मान हो, कुछ भी हो, तो गुरु कहते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, दो चीज़ गुरु बार बार बताते हैं कि एक तो भगवान को याद रखें और दूसरा सेवा करें। सेवा क्यों करें? भगवान को याद रखेंगे तो ठीक है, सेवा क्यों करें? क्यों? हमें सब कुछ यहीं से मिला है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? कर्जदार हो जाएंगे नहीं? अच्छा, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ संसार से ले रहे हैं, नहीं ले रहे, घर परिवार से ले रहे हैं, अब हम सेवा नहीं करते, क्या होंगे? कर्जदार हो जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं मुझे याद रखो और सेवा करो। सेवा करत होए नेकामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। अब देखिए, जब बड़ी एज हो जाती है तो हम सेवा भी नहीं कर पाते। ठीक है, आपकी माँ 70 साल की, 80 साल की हो गई, और वो सेवा करती रहेंगी, क्या कर पाएंगी? भजन उन्होंने जवानी में किया, यंग एज में किया? नहीं किया। अब कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, भजन भी ज़रूरी है और सेवा भी ज़रूरी। सेवा यंग एज में, और जब तक शरीर चले तब तक भजन, और तब तक सेवा करते रहिए। और भगवान से कहिए, भगवान मेरे हाथ पैर चलते हुए जाएं, मैं बिस्तर पे नहीं पढ़ के जाऊँ। भगवान से कह दिया करिए अपनी बात। कौन किससे कहेंगे? भगवान से नहीं कहेंगे तो शुक्राना मानिए और अपनी बात भगवान से कह दीजिए। वो था ना, वो सारे टाइम भगवान से बात करता था। आप भी भगवान से बात करिए, शुक्राना मानिए, भगवान से बातचीत करिए, अपने मन की बात उनसे कहिए। कौन है हमारे? बेटा हमारा है, उसकी बहू आ जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसका अपना परिवार हो जाएगा। बेटी हमारी, उसकी शादी हो जाएगी, दामाद ले जाएगा। पति है हमारे, वो तो काम में व्यस्त रहते हैं। घर है आपका, एक दिन वहाँ से राम नाम सत्य हो जाएगा। और क्या, शरीर है आपका, वो भी एक दिन छूट जाएगा। विचार करना चाहिए, कौन है मेरा, कौन है। तो गुरु कहते हैं सिर्फ भगवान है हमारा, उनसे अपनापन करिए, उनसे प्रेम करिए। ऐसा नहीं है। और दुनिया में सबसे राधे राधे का संबंध रखिए, जब बोलिए बहुत प्रेम से बोलिए, कोई शिकायत शिकवा मत करिए, एक प्रेम का संबंध बना के रखिए। शिकवे शिकायत कोई नहीं सुनना चाहता, सब प्रेम चाहते हैं। प्रेम सब बोलिए, अच्छी तरह बोलिए, कुछ ज्ञान की बात करिए। ज्ञान नहीं चाहते, अच्छे से बात करिए, शुक्राना मान लीजिए। तो अच्छे हम बात कर रहे थे कि हमारा प्रश्न ये, हमारा टॉपिक ये था कि भगवान हमें चाह से मिलते। संसारी कोई भी चीज़ चाह से नहीं मिलती। संसार में हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है और प्रारब्ध भी चाहिए, पर भगवान के लिए प्रारब्ध भी नहीं चाहिए। अगर भगवान के लिए तड़प हो जाए, बेचैनी हो जाए, तो या यथा माँ प्रपतंते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें मेरे लिए तड़प हो जाए, बेचैनी हो जाए, तो मैं तो फौरन मिल जाता। अगर तुम्हें तड़प होगी तो मुझे भी तड़प होगी तुम्हारे लिए। तुम्हें बेचैनी होगी तो मुझे भी बेचैनी होगी। अगर बच्चा परेशान है तो माँ को यहाँ हो जाता है नहीं, माँ को खबर मिल जाती है कि बच्चा परेशान है। क्यों? क्योंकि उसकी वहाँ आत्मीयता है, और हमारा और भगवान का तो आत्मा का ही संबंध। कुंती कहती हैं भगवान आपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, पुत्रों का ध्यान नहीं रखा। भगवान कह रहे हैं उन्होंने मुझे याद ही नहीं करा। उन्होंने इतना बड़ा जुआ खेल लिया, सब कुछ दांव पे लगा लिया,
एक बार ही मुझे याद नहीं करा। अगर याद करते, उनकी तरफ से शकुनी खेल रहा था, वो कहते हमारी तरफ से भगवान श्री कृष्ण खेलेंगे, फिर क्या होता, लीला ही पलट जाती। पर उन्होंने मुझे याद ही नहीं करा। तो कह रहे हैं कि जब किसी का पुत्र बीमार हो रहा हो, मरणासन हो, किसी का हृदय फेल हो रहा हो, तो उसको कितनी तड़प होती है। आपको लग रहा है कि भाई आपके घर में आपके पति को या किसी बेटे को या किसी को या आपको हार्ट अटैक आ रहा है और बड़ी बेचैनी हो रही है, तो आपकी क्या हालत होगी। आपका बिजनेस फेल हो रहा हो तो आपकी क्या हालत होगी। और यहाँ आपकी पूरी ज़िंदगी फेल हो रही है, आपने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को याद नहीं करा, कुछ अच्छे कर्म नहीं करे, तो ज़िंदगी फेल हो रही है नहीं, उसके लिए कोई तड़प नहीं है। यहाँ तो ज़िंदगी फेल हो रही है, पूरा जीवन जा रहा है। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला था वो ही जा रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अंत समय में हमें भगवान याद आए। कह रहे हैं प्रश्न है, बहुत से लोग पूछते हैं भजन नहीं होता क्या करें। प्रश्न होता है ना, भजन नहीं होता क्या करें। बोला भजन होता नहीं या करते नहीं है। बोले खाने की भूख लगी हो तो हम खाना नहीं खा पाते। बोलिए खाना चाहते हैं या नहीं चाहते, और खाते भी हैं। अगर भूखा हो तो भोजन याद आएगा कि नहीं। कह रहे हैं भगवान याद नहीं रहते, भजन नहीं होता। तो अगर हम भूखे हैं तो भगवान हमें याद आएंगे या नहीं आएंगे। वो भोजन याद आएगा या नहीं। पेट में दर्द हो रहा हो तो पेट याद आएगा या नहीं। भगवान केवल चाह से मिलते हैं। तो कोई भी चीज़ हमें बहुत भूख लग रही है तो खाना याद आएगा, कोई चीज़ हमें हमारी खो गई है तो वो चीज़ याद आएगी। और अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो पेट याद आएगा, सर में दर्द हो रहा होगा तो ध्यान बार बार सर में जाएगा। अगर शरीर अस्वस्थ है तो बार बार शरीर में ध्यान जाएगा। तो भगवान में क्यों नहीं ध्यान जाता, क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि उनसे प्रेम नहीं है। जब किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है और वह वस्तु अत्यंत आवश्यक होती है तब उसके न मिलने पर दुख होता है, और ये स्वाभाविक है। परंतु वह वस्तु अनावश्यक है, तब मिली या नहीं मिली कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले कोई चीज़ हमें बहुत चाहिए और वो नहीं मिल रही। जैसे लड़के का एडमिशन कराना है तो हमें चाहिए 5 लाख रुपए, हैं 4 ही लाख, तो हमें कितनी तड़प होगी 1 लाख कहीं से मिल जाए। कोई भी कारण परिस्थिति बन सकता है। कह रहे कोई भी चीज़ होती है तो हमें तड़प होती है भाई ये चीज़ हमें मिल जाए, और चीज़ अनावश्यक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कह रहे जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके न मिलने पर दुख होता है। गुरुजी से एक सज्जन ने पूछा कि साधन करते करते इतने दिन व्यतीत हो गए परंतु न तो भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ न भगवान प्राप्त हुए, इसका क्या कारण। तो भगवान के न मिलने पर क्या आपको दुख हुआ। बोले भगवान नहीं मिले तो दुख हुआ। आपके चित्त में बेचैनी हुई, भाई हम भजन कर रहे हैं, इतने दिन से सत्संग में आ रहे हैं पर भगवान नहीं मिल रहे, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, कोई बेचैनी हुई। अगर भूख लगे खाना ना मिले तो बेचैनी हो जाती है नहीं। अगर सर में दर्द हो रहा हो दवाई ना मिले तो बेचैनी हो जाती है नहीं, हो जाती है। और भगवान नहीं मिले तो बेचैनी हुई, नहीं हुई ना, नहीं हुई। वे बोले कभी कभी होती है। गुरुजी ने कहा यदि होती तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अपना कोई व्यापार ये सोचकर इसमें इतना लाभ होगा और उस व्यापार में लाभ की जगह घाटा हो जाता, तब उस स्थिति में बेचैनी होती या नहीं होती, या नहीं होती। और भगवान नहीं मिल रहे, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा तो बेचैनी हुई या नहीं। जैसी बेचैनी हमें बेटे के लिए होती है, घर वालों के लिए होती, वैसी भगवान के लिए नहीं होती। अगर बेचैनी होगी तो भगवान फौरन मिल जाएंगे।
उन्होंने कहा वैसी तो नहीं, सज्जन व्यक्ति थे, ठीक ठीक बता दिया। संसार की वस्तुओं के न मिलने पर जैसी बेचैनी होती है वैसी भगवान के न मिलने पर नहीं होती। जैसे कह रही हैं कि भजन नहीं होता, भूख लगती है तो खाना नहीं ढूंढते? बोलिए, ढूंढते क्यों ढूंढते? खाना नहीं खाते, भूख लगती है तो खाते हैं, फौरन चाहिए। तो ऐसे ही अगर भगवान के लिए भूख है, तड़प है, बेचैनी है तो भजन होगा। भजन की चाहत है, भजन की भूख है तो भजन होगा 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 होगा। भूख ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है भजन करना। उस सज्जन ने कहा आप एक बड़ी सीधी बात बताते हैं कि भगवान का मिलना सुलभ है, परंतु मुझे तो इतना साधन करने पर भी नहीं मिले। मैंने उनसे कहा भैया भगवान का मिलना सुलभ है इसलिए बताते हैं कि भगवान कर्म के फल नहीं है, भगवान चाह के फल। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कर्म के फल है, चाह के फल नहीं है। और भगवान चाह के फल। और बड़ी अजीब सी बात है कि भगवान की चाहना ही नहीं होती। संसार में हम इतना हमें उसने अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ कि भगवान की चाह ही नहीं होती। भगवान के लिए तड़प ही नहीं होती, व्याकुलता ही नहीं होती, चाह ही नहीं होती भगवान के लिए। और संसार की बड़ी भारी चाह होती है। कोई अच्छी ड्रेस देख लें, ये मुझे चाहिए, अच्छी गाड़ी देख ले आदमी, ये मुझे चाहिए, किसी का अच्छा मकान देख ले, ऐसा मेरे पास होता। और कोई बहुत भजन करता हुआ, कोई भजनानंदी, कोई बहुत ही मतलब प्रेमी भगवान का मिल जाए तो नहीं चाह होती भगवान मेरा भी ऐसा प्रेम हो। तब भगवान से प्रार्थना नहीं होती भगवान मेरे भी ऐसी तड़प हो, मेरा भी ऐसा प्रेम हो आपसे। संसार की चीज़ों के लिए तो फौरन होती है। संसार के जितने भी भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियाँ और प्राणी हैं, ये सब के सब कर्म से मिलते हैं। संसार में हर चीज़ कर्म से मिलती है। कुछ प्रारब्ध से भी मिल जाती हैं। एक बच्चा पैदा होता है घर में और उसने कुछ भी नहीं करा, वो लखपति घर में पैदा हुआ, अच्छे घर में तो पैदा हो गया। तो इसलिए हर काफ़ी चीज़ें प्रारब्ध पे डिपेंड। अपने लखपति घर में बच्चा पैदा हुआ है, वो सब अच्छे संस्कारों वाले लोग हैं, पर अब उसकी प्रारब्ध भी। देखिए घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक को तो बहुत सर्दी लगती है, एक को लगती ही नहीं। एक तो बहुत आउट गोइंग है, एकदम चुप है। एक के बहुत नखरे हैं, एक बिल्कुल सीधा है। कैसे? अपने अपने संस्कार लेकर आए। वही गर्भ, वही समय, पैदा होने का भी वही समय। तो गुरु कहते हैं कि मनुष्य के अपने संस्कार भी होते हैं, अपना वो भी होता है। तो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं मनुष्य को, वो सब कर्म से मिलती हैं। वैसे कर्म पहले बना हुआ होता है, तभी उसका फल भी मिलता है। संसार की प्रत्येक स्थिति अवस्था की प्राप्ति कर्म के अपेक्षित है, वह चाह से नहीं मिलते। बोले चाह से मान नहीं मिलता। मान मिलता है चाह से? आप सब चाहते हैं हमें मान मिले, कौन चाहता है मुझे मान ना मिले? बोलिए। मान मिल जाता है, चाह से अधिकार मिलता है। बोले चाह से अधिकार मिलता है? नहीं मिलता। चाह से पैसा मिलता है? नहीं मिलता। कौन नहीं चाहता? पर चाह से भगवान मिल जाते हैं। लेकिन ना मान मिलता है, ना अधिकार मिलता है, ना पैसा मिलता है चाह से, पर चाह से भगवान मिल जाते। तो कम से कम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं, भगवान आपकी चाह हो। कर सकते हैं? नहीं करते हैं। भगवान ये ठीक हो जाए, लड़की ठीक हो जाए, लड़का ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, घर बार ठीक हो जाए, फलाना ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। दुनिया भर की चीज़ें हम मांग लेंगे, पर भगवान को नहीं मांगे। भगवान कैसे मिलते हैं? अनन्य चाह से। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना कोई। अनन्य अनन्य प्रेम। धन की जितनी चाह है उतनी चाह भगवान के लिए कभी हुई क्या?
जेंट्स लोग देखिए धन के पीछे हाय धन हाय धन हाय धन, धन 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 धन, और गुरु कहते हैं एक दिन क्या लिख जाता है, निधन। कितनी चाह है धन की, उतनी चाह भगवान की है। बोले धन सब यहीं रह जाएगा, मकान सब यहीं रह जाएगा, गाड़ियां सब यहीं रह जाएंगी, पर भगवान से मिलकर एक हो गए तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। कब से हम चक्कर काट रहे हैं 84 के, कब से 84 के चक्कर काट रहे हैं। कितनी माताओं का दूध पिया, कितने मतलब कितने पिता बनाए, जन्मते मरते हार गए। तो जन्मते मरते हार गए, कितनी माताओं का दूध पिया, कितने पिता बनाए, पर फिर भी हम उसी चक्र में 84 के चक्र में घूम रहे। तो कम से कम प्रेयर तो करें कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपसे प्रेम हो, आपकी चाह हो। संसार की चाह तो मुझे कहीं नहीं ले जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें भगवान के अपनी चाह करने वाले को मिलते हैं, वे सत्य है कि वे ये नहीं देखते कि कौन है वो, ब्राह्मण है, शूद्र है, स्त्री है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा है, कैसा है। भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान सिर्फ चाह देखते। भगवान ये नहीं देखते इसके कितने अपराध हैं, ये भी नहीं देखते, बस उसे तड़प हो गई मेरी, है ना, उसको बस सिर्फ मेरी तड़प हो गई तो भगवान मिल जाते। बोले अगर चाहा है तो भगवान भूलेंगे नहीं, हर समय भगवान याद रहेंगे। कुछ लोग हैं मेरे चारों तरफ जो उनका हर समय नाम जब चलता रहता है, हर समय। अगर हर समय आपका नाम जब भी चलता रहता है तो गारंटी है कि इस जन्म में आपको भगवान मिल जाएंगे। बस भगवान की कृपा बनी रहे कि अगर हर समय आपका नाम जब चलता रहता है तो गारंटी है भगवान मिल जाएंगे। भगवान की कृपा होनी चाहिए, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए कि भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, आपकी कृपा से जप कर रहे हैं। अब तो इधर से इतना फील होने लगा है कि देखिए चल भी पाते हैं तो भगवान की कृपा है, सत्संग भी कर पाते हैं तो भगवान की कृपा है, बोल भी पाते हैं तो भगवान की कृपा है, सोच भी पाते हैं तो भगवान की कृपा है, प्रसाद भी पा लेते हैं, हजम हो जाता है तो वो भी भगवान की कृपा है। एक एक छोटी छोटी चीज़ भगवान की कृपा है। मनुष्य तो कुछ नहीं है, आदमी माने एकदम ही, एक सांस आई एक नहीं आई, मनुष्य कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, मिट्टी का ढेर है। और हम कितना अहंकार करते हैं, कुछ नहीं है हम, कुछ भी कुछ भी। बोले माटी का मटका पल में चटका, ये माटी का मटका है, 1 मिनट में चटक गया, बस ढेर ही ढेर, कुछ नहीं। बोले जिस चीज़ को मिलने पे बहुत खुशी होती है उसी चीज़ के मिलने पर व्याकुलता होती है। जिसकी चीज़ की आवश्यकता ना होती है तो उसके न मिलने पर बेचैनी होती है। कहते हैं यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए, होनी चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि भगवान ये जन्म मेरा वेस्ट ना जाए, मुझे गुरु भी मिले, मुझे सत्संग भी मिला, मुझे कन्हैया भी मिले, जपबाला भी मिली, अब कमी सिर्फ मेरी है, मुझे व्याकुलता क्यों नहीं होती। आप चाहते हैं, इसकी परीक्षा ये है कि आपको व्याकुलता है अथवा नहीं। अगर व्याकुलता नहीं होती इसका साफ साफ अर्थ है कि आप भगवान को नहीं चाहते। कहते हैं, कहा जाता है इतने लाख जप कर लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। जब से मिल जाते हैं,
हर समय किसी का रात दिन 24 घंटे जप चलता रहे तो अब जप उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, उसके अवचेतन मन में चला गया, उसका हर समय चलता रहता है। जैसे अर्जुन का चलता रहता था, दृष्टांत आप सबने सुन रखा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सो रहे थे अर्जुन और नाम चल रहा था कृष्ण कृष्ण। भगवान आए उनके कमरे में, उन्होंने कुछ भेजा, कुछ मंगाया था सत्यभामा ने। भगवान तो मुग्ध हो गए देखकर कि अर्जुन कैसे जप रहे। फिर वो आई, यहाँ रुक्मणी आई, तो वो भी बहुत, मतलब सब लोग, नारद जी आए, वो आए तब वो भी बजाने लगे, वो वीणा बजाने लगे, रुक्मणी नाचने लगी और सब कुछ होने लगा। तो अर्जुन एकदम हड़बड़ाहट में उठे कि ये क्या हो रहा है। तो बोले आज तुम मतलब तुम्हारा इतना प्रेम है कि तुम्हारे अंदर से कृष्ण कृष्ण प्रकट हो रहा है, इसलिए हम सब लोग तुम्हारे मतलब इतना चला अवचेतन मन में चला गया। तो कह रहे हैं अगर कोई हर समय भगवान को का जप करता रहे, इसमें तो लिखा है कि उसको भी कोई, मतलब इन्होंने तो ये लिखा है कि खाली भगवान किसी क्रिया के वो नहीं है, पर आजकल हम तो यही कहते हैं कि कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। पर तो ना तो नाम का वो करना है कि भाई मेरा तो बहुत नाम हो जाता है, ना किसी को बताना है, ना चुपचाप आप अपने किसी को चुपचाप अपना जप करते रहे, भगवान को याद करते रहिए। भगवान के लिए अगर आंसू आते हैं, भगवान के लिए तड़प होती है, संसार के लिए कितनी जल्दी रोने शुरू कर देते हैं हम, कितनी जल्दी तड़प हो जाती है, कितनी जल्दी व्याकुलता हो जाती है संसार के लिए, संसार के लिए कितनी जल्दी व्याकुलता हो जाती है, और भगवान के लिए कुछ नहीं होता। भगवान को भूले रहते हैं घंटों, कुछ नहीं होता। अब अद्वैत वेदांत में कहा जाता है कि तीर्थ कई तरह की मुमुक्षा होती है। शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि कितने तरह के मुमुक्षु होते हैं, मंद, मध्य, तीर, तीव्रतर और तीव्रतम। अगर आपकी मंद मुमुक्षा है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको त्याग की इतनी आवश्यकता नहीं। पर अगर आपकी तीर मुमुक्षा चाहिए, आपको तीर मुमुक्षा, तो उसके लिए आपके जीवन में त्याग होना चाहिए, तप होना चाहिए। मैंने देखा है जो लोग हर समय नाम जप करते रहते हैं, उनका मन कहीं नहीं होता, उनका पूरा प्रेम भगवान से होता है, उनका ध्यान, उनकी लौ भगवान में ही लगी रहती। उन्हें केवल भगवान प्रिय होते हैं। बोला भगवान कैसे हैं? भगवान सर्वदेशिक हैं, सर्वकालिक हैं। भगवान कहाँ कब किसको नहीं मिल सकते, भगवान सबको मिल सकते। बोले किस सबको मिल सकते हैं, बस मनुष्य होना चाहिए। आप सब मनुष्य हैं या नहीं? तो आपको भगवान मिल सकते? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तड़प होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। भगवान सबको मिल सकते हैं। बोले जितने भी जप तप होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि भगवान की चाह पैदा हो जाए। जब से क्या होता है कि इतना जप कर रहे हैं, इतनी लगन है, इतने लगे हुए हैं, भगवान आपकी चाह क्यों नहीं होती, आपके लिए तड़प क्यों नहीं होती, आपके लिए आंसू क्यों नहीं आते? भगवान की सेवा पूजा होती है किस लिए? भगवान की तड़प। हमने वो सॉलिटेयर के डायमंड्स लिए थे, वो हमारे खो गए, कहीं रख के कहीं गए थे, पर्स भूला है, पर्स खो गया, फिर मिला नहीं। अब हमको तड़प होगी नहीं होगी? और वो तो डायमंड्स थे, भाड़ में जाए, और भगवान नहीं मिल रहे, वो जीवन ही व्यर्थ जा रहा है, वो उसकी कोई तड़प नहीं। मनुष्य जन्म व्यर्थ जा रहा है, उसकी कोई तड़प नहीं।
बोले भगवान का भजन हो, भगवान के दर्शन तो हो गए, पर भगवान का फिर भजन ना हो तो? बोले दर्शन तो हो गए, पर उस दर्शन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भजन। दर्शन हो गए, पर अब भजन भी निरंतर चलता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बताया, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ब्रज में 2 प्रकार की गोपियाँ थी। एक तो यज्ञ पत्नियाँ, ऋषि पत्नियाँ, और एक गोपियाँ। जो ऋषि पत्नियाँ थीं वो जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नियाँ। तो ब्राह्मण की पत्नियाँ जो थीं वो उनके पति लोग जो थे हर समय यज्ञ करते रहते थे, और उसके लिए सामग्री तैयार करनी पड़ती थी। पत्नी को भी मतलब उनको काफ़ी सेवा रहती थी उनकी। तो वो भगवान को बहुत चाहती थी। वो जानती थी भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण भगवान है। तो उन्हें बहुत चाहती थी कि हमें भगवान मिले, कैसे भी मिले। पर अपने पतियों से डरती थी। कहती थी अगर वो चाहती थी हम उनको कुछ, हमारे यहाँ इतना नैवेद्य बनता है, इतना प्रसाद बनता है, हम उनको पवाएं, भगवान के लिए कुछ करें, पर कुछ कर ही नहीं पाती थी। एक दिन भगवान तो आते ही थे रोज़ जंगल में गौ चराने। तो एक दिन सब बच्चों के साथ आए हुए थे, अपने गो बालकों के साथ। तो उस दिन जो भगवान ने मना कर दिया था आज नैवेद्य मत लाना, तो उनके घर से भी छाछ वगैरह नहीं आया था। तो सब गो बालकों ने कहा भगवान हमें बहुत भूख लग रही। भगवान ने कहा देखो वहाँ पे ऋषि लोग जो हैं वो सब यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाके उनसे मांग ला। तो गए मांगने के लिए ऋषियों से। तो ऋषियों से जब मांगने गए तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो बोले हम भगवान कृष्ण के पास के साथ आए हैं जंगल में, और हमें बड़ी भूख लगी है, भगवान ने आपके पास भेजा है। बोले भाग जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि उन्हें अहंकार है कि हम तो यज्ञ करते हैं, हम तो वेद पढ़े हुए ऋषि हैं। उन्हें अहंकार है। उन्होंने डांट के भगा दिया। बोले तुम सब हीरों के लड़के हो, भाग जाओ। भगा दिया उन्हें। अब वो लोग भगवान के पास आए कि भगवान ने तुम्हें डांट के भगा दिया। विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जप कर रहे हैं, जप नहीं यज्ञ कर रहे हैं, अहंकार। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो, उनके पास मत जाना, उनके पीछे से उनकी पत्नियां हैं उनसे मांगना, ऋषि पत्नियों से मांगना। अब स्त्रियां होती हैं, प्रेमी अंतःकरण होती है ना। आप सब माताएं हैं, हम सब माताएं। माता का अंतःकरण प्रेमी होता है। तो उन्होंने पीछे से जाके कहा कि भगवान कृष्ण ने जो है वो आए हुए हैं जंगल में, और हम सब लोगों को उनको भूख लगी है, हम सबको भी भूख लगी है। तो ऋषि पत्नियां इतनी प्रसन्न हो गई, वो तो चाहती ही थी भगवान से मिलना। सब नैवेद्य सजा सजा के थालों में और जंगल में लेके चल दी। भगवान कृष्ण मिले, उन्हें इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, उन्हें खूब नैवेद्य कहते हैं प्रसाद को, प्रसाद पवाया, उनसे खूब बातचीत करी, उनके साथ बैठी, और उनका ब्रह्म संबंध हो गया। जो उनको बहुत चाहत थी भगवान के दर्शन हो, भगवान मिले, हम उन्हें प्रसाद पवाएं, सब हो गया उनका। भगवान ने कहा अब तुम घर वापस जाओ। तो उन्होंने कहा हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। बोले नहीं तुम जाओ, वो ज़रूर स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। जब वो लौट के आई तो उनके, क्योंकि भगवान से मिलके आई थी, ब्रह्म संबंध हो गया था, तो उनके चेहरे पे चमक थी। तो उनके पति समझ गए, सब वेद पढ़े हुए थे। बोले तुम्हारा ही जीवन सफल है, हमारा जीवन तो ऐसे ही रहेगा। हमने तो इतना यज्ञ किया, इतना हवन किया, इतना वेद पाठ किया, हम तो इतने वेद पाठी हैं, इतना सब कुछ किया, पर हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ।
और तुम लोग क्योंकि प्रेमी अंतःकरण, देखिए समझ रहे हैं आप, तुम्हारा प्रेमी अंतःकरण है, तुम भगवान को दिल से चाहती हो, तो तुम्हें दर्शन हो गए, तुमने उन्हें प्रसाद भी पवा दिया। तो क्या चाहिए यहाँ पे? प्रेमी अंतःकरण चाहिए, जिसका भाव हो, जिसके अंदर प्रेम हो। वापस लौट आई तो बहुत ऋषि लोगों ने, सबने उनको सम्मान दिया, भगवान ने सबका अंतःकरण बदल दिया था। कथा में आता है कि एक यज्ञ पत्नियां थी, भागवत जी में आता है, और एक गोपियां थी। यज्ञ पत्नियां तो वापस घर आ गई, पर गोपियों ने क्या कहा भगवान से कि हम वापस नहीं जाएंगे। भगवान ने बहुत डराया, बहुत धमकाया, पर उन्होंने कहा हम जल जाएंगे प्रेम अग्नि में, विरह अग्नि में, पर हम वापस नहीं जाएंगे। तो नहीं गई तो क्या हुआ? वो भगवान से मिलकर एक हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले मनुष्य जीवन का दिवाला निकला जा रहा है, यहाँ हमने जो भी कमाया यहीं छोड़ के चले जाएंगे, घर बार, बाल बच्चे, रुपया पैसा सब यहाँ छोड़ जाएंगे। भगवान का भजन नहीं करा, भगवान से प्रेम नहीं करा, मनुष्य जीवन का दिवाला निकला जा रहा है, फिर भी हमें दुख नहीं होता, फिर भी हमें तड़प नहीं होती, फिर भी हमें व्याकुलता नहीं होती, फिर भी हमें नहीं होता हमारा भजन हो, हमारा भगवान से प्रेम हो, हमें भगवान अच्छे लगे, हमें भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे। भगवान के नाम से, जप से, सत्संग से, तीर्थ से, सबसे बोला हमारी चाह भगवान के लिए पैदा होती है। भक्त की बात कह रहे हैं कि भक्त को अगर क्षण भर भी भगवान भूल जाते हैं तो परेशान हो जाता है, क्षण भर के लिए। वो तो क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता भगवान को। उसके मन में इतना धिक्कार आता है, वह कहता है मेरे समान कोई पापी नहीं है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो ऐसा नमक हराम। बोले सूरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने मुझे तन दिया उनके लिए भी, उनको भी मैं भूल जाता हूँ। जिन्होंने तन दिया, जिन्होंने सांस दे रहे हैं, जो दिल को धड़का रहे हैं, जो खाना पचा रहे हैं, जो सब कुछ दे रहे हैं, उनको मैं भूला बैठा हूँ, ऐसा नमक हरामी हूँ मैं। तो मौसम कौन कुटिल खलकामी, कुटिल मतलब जानबूझ कर टेढ़ा कर्म करने वाला, उसको कुटिल कहते हैं। खल अर्थात दुष्ट, और कामी मतलब संसार के भोगों में फंसा हुआ। तो सूरदास जी जो रात दिन भगवान को याद करते थे, वो अपने लिए ऐसे कह रहे। स्वयं को देखें, हम क्षण भर के लिए भी भगवान को भूलने पर ऐसा विचार आता है। हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है बताइए, हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तो मेरी आप सबसे विनती है और अपने से भी विनती है कि हम सब भजन करें, भगवान से प्रार्थना करें और भगवान भाव रखें कि हमारा अधिक से अधिक भगवान से प्रेम बढ़े। जीवन में 3 ही चीज़ें हो, सेवा, सुमिरन, सत्संग। प्रार्थना हो, तड़प हो कि भगवान एक क्षण के लिए भी आप ना भूलें। ये मनुष्य जन्म जा रहा है, मनुष्य तन बड़े मुश्किल से मिलता है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। हमें नाम जप करते रहना चाहिए। भगवान की चाह कैसे पैदा होगी? नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। चैतन्य महाप्रभु जो नाम अवतार हुए हैं, उन्होंने भी यही बताया कि भगवान के नाम का जप करो। एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। बड़े भाई जो थे वो तो खूब
भजन करते थे, रोज द्वारकाधीश के मंदिर जाते थे, जप इत्यादि करते थे। छोटा भाई जो था वो राजाओं के साथ रहता था, राजाओं से मतलब राजाई लोगों के साथ रहता था, और उन्हीं के से उसके मतलब तौर तरीके थे। तो भाई जो थे वो पर वो जो छोटा भाई था बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था और उन्हें भगवान की तरह मानता था। तो उससे बहुत कहते थे बेटा तू भजन करा कर, तो कहता था पिता वो भैया मुझे जब समय आएगा तो मैं कर लूँगा। एक दिन वो उसको ज़बरदस्ती द्वारकाधीश के मंदिर रोज जाते थे, उसे भी ले जाते। तो बड़े भाई जो थे वो द्वारकाधीश के मंदिर में रोज पद गाया करते थे, तो उन्होंने पद गाया। तो फिर उन्होंने छोटे भाई से भी कहा, बड़े भाई ने, कि बेटा भैया तुम भी वो मतलब तू भी पद गा। तो उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता। पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा बचपन में भी तो पिताजी हमें गा के सुनाया करते थे, वही गा दे। तो उसने पद गाया। तो जब उसने पद गाया छोटे भाई ने, तो इतने दर्द से गाया कि भगवान के श्री विग्रह में से आवाज़ आई, वाह वाह। तो बड़ा भाई देखने लगा कि मैं तो इतने रोज पद गाता हूँ और कभी कुछ नहीं होता, ये कैसे आवाज़ आई। तभी पंडित जी आए, उन्होंने उसको तिलक लगाया छोटे भाई को और हार पहनाया। तो बड़ा भाई जो था उसको बहुत ईर्ष्या हो गई। अब देखिए इतना भजन करता है पर ईर्ष्या हो गई कि भैया इसको क्यों पहना रहे, मैं रोज आके मंदिर में पूजा करता हूँ, रोज करता हूँ, रोज इतना करता हूँ, और ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो पैसों वालों के साथ घूमता रहता है। तो उन्हें इतना बुरा लगा कि वो जाके समुद्र में कूद गए। वहाँ पर वो मतलब दृष्टांत है, समझने की बात है। तो वो भगवान की नगरी जो थी वहाँ पहुँच गए, नीचे समुद्र में भगवान के पास पहुँच गए। भगवान कृष्ण जो थे सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा पहले इनको मेरा उच्छिष्ट दो। तो दो पत्थर लगाए गए। बोले ये किसकी है? बोले तुम्हारे छोटे भाई की। बोले यहाँ पे भी आ गया वो। तब भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में वो मेरा बहुत भक्त था, कई जन्मों से मेरा भक्त चला आ रहा, तुम इसी जन्म के भक्त हो। समझ रहे हैं आप? किसकी कितने जन्मों की पुरुषार्थ हमें पता है। तुम इसी जन्म के भक्त हो और वो कई जन्मों से भक्त था। पर पिछले जन्म में उसने एक राजा और रानी को जाते हुए देखा, तो उसने कहा मैंने भक्ति तो करी पर राजा राजाई का सुख तो देखा ही नहीं। तो इस जन्म में उसका राजा राजाई का सुख उसको मिल रहा है उसको। और उसको जो है वो अचानक जो है वो जब उसकी पद गाने का तो उसकी भक्ति जागृत हो गई और अब वो बहुत बड़ा भक्त बन जाए। समझ रहे हैं आप? तो कहा कि हमारे मन में हम भक्ति कर रहे हैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं होना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए। कौन कब से भक्त चला आ रहा है हमें क्या पता है हमें कितने जन्मों से उसने भक्ति करी है। हम तो सिर्फ अपनी अभी इस समय की भक्ति देख रहे हैं। तो हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि भगवान सब महान है, सब रूपों में आप हो, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई चींटी हो, कोई कबूतर हो, कोई चिड़िया हो, कोई मनुष्य हो, कोई सेवाधारी हो, सब भगवान। ऐसी हम अपनी भावना बना, सब भगवान, किसी का दिल ना दुखा, किसी को बुरी तरह ना करे, सब रूप में हम मेरे भगवान, सब रूप में मेरे ठाकुर जी। बहुत अंदर में धैर्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सब रूप में मेरे ठाकुर जी, सब रूप में मेरे भगवान, मैं किसी का दिल ना दुखा, मेरे मन में सबके लिए प्रेम।
तेरे भावे जो करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन बुहा। किसी के गुण अवगुण ना देखे, सब बस अपना जन्म सुधारे। अब एक इसमें और सच्ची घटना आती है। एक बार ये अयोध्या जी में एक पति पत्नी थे, ब्राह्मण थे। दोनों जो है वो कथा करा करते थे। एक अभी मैंने सुना था वीडियो में किसी में कि उन्होंने कहा कि मैं पूरे पता नहीं कहाँ से मुझे इतना अयोध्या पूरा मैंने देश का भ्रमण किया। आपको कोई खास बात मिली हो तो मैंने ये देखा कि उनके पिताजी जो थे वो छोटे से गांव में पुजारी थे। तो लड़के ने IIM अहमदाबाद से अपना MBA करा और वो छोड़कर वो नौकरी जिसमें उसको कई लाख रुपए मिलते थे छोड़कर और वो यहाँ पुजारी बन गया। और जितना बड़ा उसका वहाँ गैराज था बेंगलोर में, उतने बड़े मकान में वो छोटी सी झोपड़ी में रहता। बोला वहाँ मुझे शांति नहीं थी, यहाँ मुझे शांति। आदमी को क्या चाहिए? शांति चाहिए। करोड़पति पैसे वालों क्या शांति है? देख के आइए, नहीं है शांति। शांति भगवान के नाम में है, भजन में है, प्रेम में है। मैं ये नहीं कह रही आप पैसा मत कमाइए, पैसा ना हो, मैं ये नहीं कह रही, पर अंदर में प्रेम हो, भजन हो, शुक्राना हो, हर किसी के लिए आदर हो, ये भाव हो यहां भी मेरे भगवान, इस रूप में भी मेरे गोविंद है, इस रूप में भी मेरे ठाकुर जी। तो अयोध्या जी में मंदिर में पुजारी थे। वो बहुत हर समय अपना भजन पूजा करते। उनके एक बेटा भी था, ये सच्ची घटना है, उसका नाम रवि था। बहुत ईमानदार, बहुत सच्चा, बहुत अच्छा लड़का था। बम्बई में नौकरी करता था। पर वो कहा करते थे बेटा थोड़ा भजन पूजा भी क्या कर, नाम ले लिया कर भगवान का। कहता पिताजी माताजी मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से करता हूँ, मुझे भजन पूजा की ज़रूरत नहीं। वह अयोध्या कभी कभी आया करता मिलने उनसे, पर वो उससे कहते पर वो ध्यान नहीं देता था। वो कहता था मैं अपना काम, वर्क इज़ वर्शिप, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। बहुत अच्छे से भी करता था अपना काम। उनके पिताजी कहते थे भगवान का नाम लिया करो, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, वातावरण शुद्ध होता है। पर वो ध्यान नहीं देता था। वो अक्सर अनाथालय में कोई दवाइयाँ देने जाता था, वो काम उसको बहुत अच्छा लगता था। एक बार उसकी कुछ लोगों से कहन सुनन हो गई, कर्मचारियों से, वो उससे चिढ़ गए। तो चौकीदार के साथ मिलकर उन्होंने दवाइयों में गड़बड़ी करा दी। उससे अनाथालय में कई बच्चों की मृत्यु हो गई और कईयों की तबीयत खराब हो गई। अब रवि को पकड़ के ले गई पुलिस और उसको जेल में बंद कर दिया। अब वो रोए सो रोए और अपने माताजी पिताजी को याद करे कि वो कहा करते थे भगवान का नाम लिया करो, मैंने कभी नहीं लिया। तो उससे बार बार राम राम या हरे कृष्ण वो करने लगा। बहुत रो रो के भगवान को याद करने लगा। 2-3 दिन बाद जेल में पड़ा रहा। 2-3 दिन बाद उसकी सुनवाई हुई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा आपका कोई गवाह है? बोला मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पर मेरा कोई गवाह नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आई, नहीं मैं इनके गवाह। तो उन्होंने कहा मैंने देखा है कि चौकीदार को पैसे खिला के इन लोगों ने इसके साथ गड़बड़ी करी है और ये बिल्कुल मतलब बेगुनाह है। तो उसने चौकीदार को जब डांटा, थोड़ा डपटा गया, तो उसने अपनी गलती कबूल कर ली और उन्होंने कहा नहीं इनकी कोई गलती नहीं है। तो उसको याद आया कि मेरे माता पिता कहते थे भगवान का नाम लिया करो। बोलिए नाम महाराज की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।
तो देखिए क्या हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। इसलिए यही कहेंगे, भगवान की चाह हो, भगवान को याद करें, शुक्राना माने, हमारे जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग बराबर हो। संसार की चाह ना करके भगवान की चाह करें, क्योंकि संसार की चाह कुछ नहीं देती मनुष्य को, और संसार चाहना से मिलता भी नहीं, और भगवान चाहना से मिल जाते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।